दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ साइंस फिक्शन का एक कॉन्सेप्ट नहीं है। यह हमारे सीखने, काम करने और खेलने के तरीके को इस तरह चेंज कर रहा है और हमारी दुनिया को इस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसा कि हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 2025 में हम एआई से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई डायमेंशंस और कटिंग एज डेवलपमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो इंडस्ट्रीज को नए सिरे से डिफाइन करने, ह्यूमन कैपेबिलिटीज, इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने को तश्कील देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इंटेलिजेंस ऑटोनोमस सिस्टम से लेकर एआई एथिक्स और रिसर्च में कामयाबियों तक एआई का स्कोप बहुत वसी, प्रोमिसिंग और एक्साइटिंग है। 2025 में एआई का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट नजर आता है। अगर आप फ्यूचर के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हाउ एआई विल कंटिन्यू टू इवॉल्व, तो आप सही जगह पर हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ताज़ा तरीन अपडेट से कभी महरूम न रहें। एआई अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा साथी बन चुका है जो हमारे कामों को ज्यादा एफिशिएंट और क्रिएटिव बनाता है। चाहे वो डॉक्टरों की बीमारियों को डायग्नोज करने में मदद हो, या इंजीनियरों को नए डिजाइन बनाने, या फिर आर्टिस्ट को इम्पोर्टेंट आर्ट वर्क्स क्रिएट करने में मदद हो। एआई इंसानों के साथ मिलकर ऐसे काम अंजाम दे रहा है जो पहले नामुमकिन समझे जाते थे। एआई और ह्यूमन कोलैबोरेशन का फ्यूचर सिर्फ मशीनों के ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पार्टनरशिप्स क्रिएट करने के बारे में है जो हमें मुश्किल मसाइल को आसानी से हल करने के काबिल बनाए। 2025 में ये कोलैबोरेशन एआई में होने वाले सबसे ज्यादा एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स के सेंटर में होगा, जो हमें प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के एक नए दौर में ले जाएगा। 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई असिस्टेंट्स हर ऑफिस और वर्क प्लेस पर मौजूद होंगे, जो एवरीडे टास्क को हैंडल करने और अहम फैसला करने में हमारी मदद करेंगे। एआई क्रिएटिव स्किल्स को मजीद बढ़ाएगा और म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग और डिजाइन के मैदान में नए हॉरिजॉन्स खोल देगा। उसके साथ साथ एआई के एथिकल यूज पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि ये टेक्नोलॉजी फेयर और ट्रांसपेरेंट हो और सबके लिए यूजफुल हो। जैसा कि एआई टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से शामिल हो रही है, एथिकल एआई की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एआई सिस्टम्स के साथ ये जिम्मेदारी भी आती है कि ये फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल, गैर जानिबदार हों। बदकिस्मती से एआई एल्गोरिदम्स में मौजूद बायसेस, चाहे वो पुअर डेटा, इनकम्प्लीट ट्रेनिंग या सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से हों, ऐसे अनफेयर रिजल्ट्स का सबब बन सकते हैं जो सर्टेन ग्रुप्स को अनइंटेंशनली, गैर इरादी तौर पर मुतासिर कर सकते हैं। इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए एआई कम्युनिटी अब एथिकल एआई के फ्रेमवर्क की तरक्की पर जोर दे रही है, ताकि उन बायसेस को कम किया जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि एआई सबके लिए फायदेमंद हो। एआई एथिक्स पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और बायस मिटिगेशन टेक्निक्स का बड़े पैमाने पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर एआई सिस्टम्स बनाने के लिए कंपनियां और रिसर्चर्स एआई की तरक्की के हर स्टेज पर बायस को आइडेंटिफाई करने और उसे कम करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें ज्यादा डाइवर्स और रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट्स का इस्तेमाल, काम पर लगाने से पहले बायस की सख्त जांच और ऐसे एआई मॉडल्स की तरक्की शामिल हैं जो यूजर्स को यह समझने की इजाजत देते हैं कि फैसले कैसे किए जाते हैं। उसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस एआई के एथिकल स्टैंडर्ड्स को यकीनी बनाने के लिए एआई एथिक्स कमेटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। 2025 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन कोशिशों के नतीजे में एआई टेक्नोलॉजीज न सिर्फ ताकतवर बल्कि ज्यादा फेयर, ऑथेंटिक और रिलायबल भी होंगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ऑटोनोमस सिस्टम्स हमारी जिंदगी, काम करने और ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को चेंज करने के लिए तैयार हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स जो बड़े शहरों की सड़कों पर चल रही हैं, या ड्रोन्स जो पैकेजेस को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ पहुंचा रहे हैं, ये सब एआई की मदद से मुमकिन हो रहा है। ऑटोनोमस व्हीकल्स तेजी से स्मार्ट और महफूज होती जा रही हैं, जो बड़े पैमाने पर डेटा से सीख कर वो फैसले कर रही हैं जो पहले सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। ये सिस्टम्स फ्यूचर का सिर्फ एक खाका ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि तेजी से रियलिटी बन रहे हैं जो हमारी जिंदगियों को ज्यादा एफिशिएंट और आसान बनाने का वादा करते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम्स का फ्यूचर बहुत रोशन है और एआई उनको फुल पोटेंशियल इस्तेमाल करने की इजाजत देता है और कामों को आसानी से पूरा करने, गोल्स अचीव करने और कम से कम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने की ताकत देता है। 2025 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मजीद शामिल हो जाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स सड़कों पर ज्यादा आम हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक की भीड़ कम होगी और सफर ज्यादा महफूज हो जाएगा। ड्रोन्स तेज रफ्तारी से लॉजिस्टिक का काम संभालेंगे, जिससे सामान को डिलीवर करने और सर्विसेज प्रोवाइड करने के तरीके बदल जाएंगे। एआई से चलने वाले रोबोट्स मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में मददगार साबित होंगे। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक वो मुश्किल काम ऐसी महारत और कंसिस्टेंसी के साथ अंजाम देंगे जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज से कहीं बढ़कर होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में इनकलाब बर्पा करने के लिए तैयार है, जिससे हेल्थ केयर को ज्यादा पर्सनलाइज्ड, इफेक्टिव और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। एआई पावर्ड टूल्स पहले ही बीमारियों की जांच करने, ट्रीटमेंट प्लान्स को मैनेज करने और पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करने के तरीकों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम्स बड़े पैमाने पर मेडिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जिनमें मरीज के रिकॉर्ड, इमेजिंग और जेनेटिक इंफॉर्मेशन शामिल हैं, ताकि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और हेल्थ आउटकम्स को ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सके। इससे डॉक्टरों को ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। हर शख्स की अलग अलग जरूरियात के मुताबिक इलाज करने में आसानी पैदा होगी और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सीरियस होने से पहले ही पकड़ लिया जाना मुमकिन होगा। फ्यूचर में एआई हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने और हेल्थ सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड कराने में अहम किरदार अदा करेगा, खास तौर पर पसमानदा इलाकों में। एआई से चलने वाली टेली मेडिसिन, रिमोट डायग्नोसिस और कंसल्टेशंस को मुमकिन बनाएगी, जियोग्राफिकल बैरियर्स को दूर करेगी और क्वालिटी हेल्थ केयर उन लोगों तक पहुंचाएगी जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके अलावा ड्रग डिस्कवरी में एआई की मदद से होने वाले इनोवेशंस नई मेडिसिन्स तेजी से कम लागत पर तैयार करने में मदद करेंगे और उन बीमारियों का इलाज तलाश करेंगे जो पहले नाकाबिले इलाज समझी जाती थी। 2025 में एआई न सिर्फ हेल्थ केयर को बेहतर बनाएगा, बल्कि सेहत और बीमारी की रोकथाम के बारे में हमारे सोचने के तरीके को भी रीडिफाइन करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रिएटिव इंडस्ट्रीज पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। एआई आर्ट, डिजाइन, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग की बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। एआई आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए एक पावरफुल टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी मदद से वो नए आइडियाज तलाश कर सकते हैं, इनोवेटिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्रिएटिव प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। एआई की मदद से म्यूजिक कंपोजिशन, क्रिएटिव आर्ट और यहाँ तक के स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत आसान हो गया है। एआई क्रिएटिव वर्क्स के वास्ट डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकता है, उनसे सीख सकता है और ऐसे मुनफरिद शाहकार यूनिक मास्टरपीसेस क्रिएट कर सकता है जो ऑडियंस को मुतासिर कर दे। ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई इनोवेशन के इस कोलैबोरेशन ने पॉसिबिलिटीज के नए दरवाजे खोल दिए हैं, जो क्रिएटर्स को अपने आर्ट की बाउंड्रीज को मजीद आगे बढ़ाने के काबिल बनाते हैं।
2025 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एआई क्रिएटिव प्रोसेस में मजीद स्ट्रॉन्ग और इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इंस्पिरेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिव वर्क्स के नए दरवाजे फराहम करेगा। एआई पावर्ड टूल्स आर्टिस्ट्स और डिजाइनर्स को पर्सनलाइज्ड सजेशंस देंगे, उनकी क्रिएशंस को बेहतर बनाने और डिफरेंट स्टाइल्स और टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में उनकी मदद करेंगे। इंसान और मशीन के इस तालमेल से न सिर्फ क्रिएटिविटी में सुधार और बेहतरी आएगी, बल्कि क्रिएटिव प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बनाने में भी मदद मिलेगी, जिससे लेटेस्ट टूल्स दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स के लिए एक्सेसिबल बन जाएंगे। जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो एआई रिसर्च पॉसिबिलिटीज को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए तैयार है, जो जहानत और सलाहियत, इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटी के नए लेवल्स को एक्सप्लोर करेगी। रिसर्चर्स ऐसे इनोवेटिव फील्ड्स की तलाश कर रहे हैं जैसे एक्सप्लेनेबल एआई, जहां सिस्टम न सिर्फ फैसले कर सकते हैं बल्कि उनकी वजह को इस तरह बयान भी कर सकते हैं जो इंसानों के लिए समझने के काबिल हो। ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट पैदा करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि एआई सिस्टम्स को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। उसके अलावा रीइंफोर्समेंट लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे एरियाज में होने वाली पेशरफ्त एआई को मजीद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हल करने के काबिल बना रही है, जैसे कि क्लाइमेट मॉडलिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। एआई रिसर्च का नेक्स्ट फोकस ऐसा सिस्टम बनाने पर होगा जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि एथिकल हो, फेयर हो और ह्यूमन वैल्यूज के मुताबिक हो। 2025 तक एआई रिसर्च में ऐसे ब्रेक थ्रूज और इनकलाबी पेशरफ्त के इम्कानात हैं जिनका आज हम सिर्फ तस्वुर ही कर सकते हैं। एक अहम तवज्जो का मरकज, सेंटर ऑफ अटेंशन, जनरल एआई की तरक्की होगा। ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की सलाहियत रखता हो। अगरचे हम इस रिसर्च के अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस हो रही है जो फाइनली ऐसे एआई डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है जो कंटेक्स्ट को समझने, रेफरेंस देने, रीजन बताने और कम से कम डेटा से सीखने के काबिल हो। उसके अलावा एआई रिसर्चर्स और न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइंस और एथिक्स जैसे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के दरमियान कोलैबोरेशन एआई के फ्यूचर डिजाइन और डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा करेगा, ताकि ये सिस्टम्स पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद हो। दोस्तों, एआई टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है और एआई हमारी दुनिया में गहरी तब्दीलियां ला रहा है। ह्यूमन क्रिएटिविटी को बढ़ाने से लेकर इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस तक पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। जैसा कि हम 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, एआई का फ्यूचर पहले से कहीं ज्यादा रोशन नजर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। हमें जरूर बताएं कि जब फ्यूचर ऑफ एआई की बात आती है तो आप किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। थैंक्स अगेन।